हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अगर आपने भी 11th में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो कहीं ना कहीं 11th में जो जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन किए हैं उनके साथ बिहार बोर्ड एक तरह से अन्याय कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, एक नोटिस जारी हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने जहाँ से 10th पास किया है उसी कॉलेज में आपका 11th में एडमिशन होगा। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बोर्ड को जिस स्कूल से पास किए हैं वहाँ पे अगर एडमिशन ही लेना होता, ऐसे ही करवाना था, तो ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे। फिर इन्होंने बच्चों से चार्ज क्यों लिया, ऑनलाइन लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी करने का चार्ज। इस हिसाब से उनको बच्चों का पैसा को रिफंड करना बात तो सही है। चाहिए। और भी बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं जो कि इस वीडियो में क्लियर होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है उसमें ये सारा एक एक पॉइंट करके बताया हुआ है कि बोर्ड क्या करने वाला है। जैसा कि अभी 20 तारीख तक फिर से पोर्टल ओपन किया गया है 11th में नामांकन के लिए। जो भी छात्र वंचित हैं वो फिर से एडमिशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सीबीएसई वाले बच्चों का अभी जो रिजल्ट आया है उनका इस 20 मई तक एडमिशन होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाए और जानते हैं क्या है इनका अपडेट और क्या ये मतलब अपने तरफ से कर रहे हैं, जो कि एक तरह से बच्चों के साथ अन्याय ही हो रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया गया जिसमें आपको क्या बताया गया है और क्या इसमें बोला गया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप यहाँ से गौर करके ज़रा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से राज्य के सरकारी विद्यालय के कक्षा 10 में उत्तीर्ण विद्यार्थी का कक्षा 11 में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से उन्होंने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। अगर जब इनको उसी में एडमिशन लेना था तो फिर इन्होंने ऑनलाइन क्यों करवाया, बच्चों का ये कहना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा हुआ है तो हमारा एडमिशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का जो भी ऑनलाइन किया है वो उनका जहाँ से 10th पास किए हैं वो उनका जो उसमें वहाँ से 10+2 उनका स्कूल है ये नहीं है, +2 स्कूल है ये नहीं है, तो वो लोग इंटर में एडमिशन कैसे होगा। और यहाँ पे नीचे वाले में नीचे एक और है, उसको मैं आपको पढ़कर, यदि यहाँ पे फिर से इन्होंने एक और बात बताया है। यदि किसी विद्यार्थी 11वीं में कक्षा में नामांकन है तो उस विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहाँ से उसने 10वीं परीक्षा पर उत्तीर्ण है, उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर दिए गए विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो भी 10th 11th का ऑनलाइन करते हुए अगर आपने उस कॉलेज उस स्कूल का नाम नहीं दिया है या फिर किसी अन्य स्कूल का नाम दिया है तो आपका एडमिशन उसी कॉलेज में होगा। जो भी स्ट्रीम से आप ऑनलाइन किए होंगे उसी में आपका जो ऑनलाइन जो रिसीविंग होगा उसके माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक और देखिए, ये बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती है। एक और आगे का नोटिस मैं पढ़ के बताता हूँ। जो भी बच्चों का पहले जो ये स्लाइड अप का ऑप्शन मिलता था, मतलब कि जो भी स्टूडेंट मतलब संतुष्ट नहीं होते थे, यहाँ से देख सकते हैं सरकारी अथवा गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षक संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत पूर्व में मिलने वाले स्लाइड अप की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। देखिए यहाँ पे जो भी स्लाइड अप का पहले क्या होता था, जो भी स्टूडेंट एडमिशन से संतुष्ट नहीं होते थे, मतलब वहाँ पे अब उनको सुविधा नहीं मिल पड़ता था कि यहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं होना चाहिए, पढ़ने में वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता था, तो वो स्लाइड अप करवा के अपना कॉलेज चेंज कर सकते थे। बट यहाँ से वो बोर्ड ने ऑप्शन हटा दिया है। अब आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उसी में लेना पड़ेगा। और इसके आगे मैं एक और बताता हूँ, एक और भी ये बात है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप उसमें स्लाइड अप का ऑप्शन बंद कर दिया गया है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सरकारी विद्यालय वैसे विद्यार्थी जो जहाँ से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और उनका 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में किया जाना है, वे स्पॉट एडमिशन के जरिए
पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय का स्थानांतरण CLC आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान अपना नामांकन ले पाएंगे। अगर कुल मिला के इनका कहना ये है कि अगर आपका असंतुष्ट नहीं है तो आप फिर से आप शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो भी हो गए जिला के शिक्षा पदाधिकारी उनसे जो SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा TC उस पर आप उनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उनसे हस्ताक्षर सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, उनसे आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। सिग्नेचर करवा के उनसे और आपको फिर से उस कॉलेज पे जाना पड़ेगा और फिर से स्पॉट एडमिशन का जो भी डेट जारी होगा फिर से आपको ऑनलाइन किया जाएगा और फिर से फी लिया जाएगा आपका स्पॉट एडमिशन के लिए। और बताइए ये कहाँ तक बच्चों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। फिर से बच्चे एक बार ऑनलाइन करेंगे, फिर दोबारा से उनको स्पॉट एडमिशन के लिए फिर दोबारा चार्ज देंगे और उनके संतुष्टि लायक अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर से स्पॉट एडमिशन करवा, उसमें भी चार्ज दो। ये कहीं ना कहीं बोर्ड बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है। और जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि आपका लिस्ट नहीं जारी होने वाला है, जो कि ऐसा नहीं है। आपका लिस्ट 100% जारी होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा संस्थान के प्राचार्य द्वारा सभी नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन के प्रतिदिन OAFSS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये आपका लिस्ट जारी करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो भी स्टूडेंट है उनके 10th+2 में उनका जो भी मतलब इंटर का पढ़ाई ही नहीं होता है, 11th है ही नहीं। और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे बोर्ड को बहुत उलझने होंगे और 100% आपका 20 तक ये जैसे ही आपका फॉर्म ऑफ होता है OAFSS जो अभी पोर्टल जो ओपन हुआ है यहाँ 20 तक अभी एडमिशन चल रहा है और 100% आपका 25 से 30 तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसमें आपका स्कूल कॉलेज जो भी हो उसमें दिया गया होगा। और यही थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कैसा ये अन्याय ही है। आप अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बताएं कि किस तरह से किस हद तक सही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराते हैं। और जैसे ही आपको OAFSS के माध्यम से जो भी अपडेट मिलेंगे आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।